हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो अक्सर आप लोग एडवर्टीज़मेंट्स में देखते हैं कि आपके वजाइना को स्मेल फ्री होना चाहिए, आप वजाइनल वॉशेस का यूज़ करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप फलाना वजाइनल वॉश यूज़ करेंगे तो आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो एक बहुत गलत एडवर्टीज़मेंट है कि बहुत गलत मैसेज है जो आप लोग ले रहे हैं। आपको रेगुलर वजाइनल वॉशेस, किसी भी तरीके के वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद से क्लीन कर सकता है। वजाइना यानी कि योनि मार्ग से निकलने वाली जो सिक्रीशंस होती हैं, वहाँ पे जिस तरीके के बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस होते हैं, वो हमारे हेल्पफुल यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ का पीएच मेंटेन करते हैं। ये तय करते हैं कि जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो वहाँ पे बने रहें और जो हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगसेस या वायरसेस हैं वो किल हो जाएं। और वहाँ पे एक नेचुरल लुब्रिकेंट यानी कि एक तरल पदार्थ होता है जो हमेशा रहता है, जो वजाइना को एक ऑटो क्लीनिंग की प्रोसेस में डालता है। तो अगर आप वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं, भले ही वो कितना भी क्लेम करें कि नहीं ये बिल्कुल नेचुरल है, ये प्रोबायोटिक्स हैं इसके अंदर, ये आपके वजाइनल फ्लोरा को मेंटेन करेंगे, सिर्फ कुछ खास कंडीशंस ही ऐसी होती हैं जिसमें आपको वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करना है। रेगुलरली अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इनफैक्ट उससे क्या होता है कि आपका जो वजाइना का पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पीएच डिस्टर्ब हो जाने की वजह से वो वहाँ पे एक जो बैलेंस है हेल्दी बैक्टीरिया, अनहेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी वायरसेस, अनहेल्दी वायरसेस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से जो एक सेल्फ डिफेंस वहाँ पे क्रिएट हो रखा है, एक आत्मरक्षा वाला एक सिस्टम जो वहाँ पे सेट हो रखा है, जिसमें ये तय किया जाता है कि स्पर्म जो कि बच्चा पैदा करने के लिए गेमीट होता है, जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर लेना ज़रूरी है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाएं और एट द सेम टाइम बाहरी चीज़ें जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं उसको अंदर जाने से रोकें। लेकिन रेगुलर अगर आप वजाइना को वॉश करते हैं तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सब भी वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ का एक नेचुरल डिफेंस ख़त्म हो जाता है और इनफैक्ट आप इनवाइट कर रहे हैं, आप न्योता दे रहे हैं इन्फेक्शंस को अगर आप रेगुलरली इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ ये सोचना कि वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करके आप अपनी वजाइनल हेल्थ को, अपने पेरिनियल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी तरीके के स्पेशल वॉश की ज़रूरत नहीं है। जो साबुन आप नहाते टाइम इस्तेमाल करते हैं वही आपको अपने प्राइवेट एरिया में नहाते टाइम इस्तेमाल करना है। जो बॉडी मॉइस्चराइज़र या लोशन या ऑयल जो भी आप अपनी पूरी बॉडी पे लगाते हैं वही आप एज मॉइस्चराइज़र वहाँ पे लगा सकते हैं। अलग से या बार बार किसी भी तरीके के वॉशेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ इन्फेक्शंस हो गए हैं, आपका वहाँ का पीएच डिस्टर्ब हो गया है, कोई सेंसिटिविटी हो गई है, तो आपके डॉक्टर अगर कुछ खास तरीके के वॉशेस का इस्तेमाल करने की आपको सलाह दे रहे हैं तो मात्र उन कंडीशन में आपको वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ आप इसका इस्तेमाल करके केवल अपने वजाइनल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, ना कि उसे इम्प्रूव कर रहे हैं।